अभी हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने का बाइनोमियल मॉडल यूज़ करके, ठीक है, बाइनोमियल ट्री यूज़ करके। तो हमें क्या दिया गया है कि बिगिनिंग वैल्यू 50 है, ऊपर 1.25 से जा सकता है और नीचे 0.8 से जा सकता है, ठीक है। तो बिगिनिंग वैल्यू क्या दिया हमें 50, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये 50 1.25 से ऊपर जा सकता है, ठीक है, और 0.8 से नीचे जा सकता है, ओके। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कितना होगा अगर ये 1.25 से ऊपर जाएगा तो 50 इंटू 1.25 62.5 तक जाएगा ये अगर अपवर्ड मूव होगा तो, और अगर डाउनवर्ड मूव होगा तो कितना जाएगा ये 50 इंटू 0.8 ₹40 तक जाएगा, $40 तक, ठीक है, डाउनवर्ड मूव में। अपवर्ड मूव में 62.5। अब ये बोल रहे कि एक्सरसाइज प्राइस 45 है, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो ही मैं इसको एक्सरसाइज करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नीचे जाएगा तो मेरे को कुछ नहीं करने का, ऐसे 0 वैल्यू रहेंगी इसकी। पर ऊपर जाएगा तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, कितने पे 45 पे। मतलब मैं बस इसको 45 में बेच सकता हूँ, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है 62.5। मतलब मेरा कितने का फ़ायदा है, बेच नहीं सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, बिकॉज कॉल ऑप्शन इज़ अ राइट टू बाय, पुट ऑप्शन इज़ अ राइट टू सेल। तो अगर समझो कि मार्केट में डायरी मिल्क चल रही है 62 रुपीज़ की, तो मैं 45 रुपीज़ में डायरी मिल्क खरीद सकता हूँ। तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ देखो करके, 62.5 माइनस 45, मतलब मेरा 17.5। तो ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया इतना, ठीक है। और नीचे जाएगा तो मेरा प्रॉफिट 0 है, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा उसको। तो अब ये जो 17.5 हुआ है और ये 40 है, हमें प्रोबेबिलिटी देखने का कितनी होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस क्या हैं। तो दे विल गिव यू अ रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट वो लोग आपको देंगे। हमारे केस में हम ले लेते हैं 7% रिस्क फ्री रेट है, ठीक है। RFR 7% है, मैं लेफ्ट में लिख देता। तो अगर ये रिस्क न्यूट्रल स्यूडो प्रोबेबिलिटी है तो हम इसका अपवर्ड मूव और डाउनवर्ड मूव की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला ध्यान रखना, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ या जगह बना देता हूँ जिससे हम फार्मूला देख सके, बिकॉज ये फार्मूला आपको थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा या कैलकुलेट करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप और डाउन, तो 1 + RFR, जो कि अपने केस में कितना है 7%, माइनस डाउनवर्ड मूव अपॉन अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो ऐसे कैलकुलेट करते। तो गोइंग डाउन का क्या होगा, बेसिकली 1 माइनस ये, मतलब समझो अगर 40% है तो नीचे जाने का 60% होगा, ताकि 100% पे वो टैली हो जाए। इस तरीके से सॉल्व करो। तो हमारे केस में हम नंबर्स ऐड करके देखते हैं और देखते क्या आ रहा है, ठीक है। तो 1 + RFR कितना होगा हमारा 1.07, ओके, माइनस डाउनवर्ड मूव कितना है हमारा 0.8। तो ऊपर हमारे न्यूमरेटर में 0.27 आ गया, इसको हम करेंगे स्टोर 1। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कितना होगा 1.25 माइनस 0.8, इसको करेंगे स्टोर 2। रिकलेक्ट 1 डिवाइडेड बाय रिकलेक्ट 2, मतलब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, तो नीचे जाने की कितनी होंगी 40%। मतलब ये 60% है तो नीचे कितना जाएगा 40%, ठीक है। तो ये तो मेरा 0 है, मेरा प्रॉफिट ही नहीं है, तो मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या करूँगा, मेरे को जो भी करने का ऊपर करने का। तो ठीक है 60% चांसेस है कि ऊपर होएगा, ऊपर जाएगा वो। तो कितना होगा 17.5 इंटू 0.6, मतलब ऊपर जाने का मतलब मेरा 10.5 का तो पूरा चांस ही है कि हो जाएगा। पर अभी ये मेरा 1 साल के बाद है ना, इसको पीछे लाऊंगा मैं। तो आगे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते, तो पीछे आने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 1.07, रिस्क फ्री रेट मेरा 7 है ना, इसके लिए डिवाइडेड बाय रिस्क फ्री रेट क्या 1 + RFR, तो कितना आया 9.81। इसका मतलब आज के तारीख में इसकी वैल्यू है 9.81। इस तरीके से सॉल्व करेगा। मुझे पता आप लोगों का सर दुख जाएगा फॉर्मूला देख के, मेरे को भी नहीं समझता था ये फॉर्मूला जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। बट मैंने एक तरीका यह है
ऐसा अपने मन में सोचो जिससे मैं इसको याद कर दूँ। तो ये 1+ तो कंपाउंडिंग का याद रखने का है। RFR को मैं रे मिस्टीरियो करके समझता हूँ, रे मिस्टीरियो वर्सेस डैनियल ब्रायन, इस तरीके से मैंने बाय हार्ट किया हूँ, ठीक है। तो ऊपर तो रे मिस्टीरियो और डैनियल ब्रायन की मैच हो गई, नीचे अंडरटेकर वर्सेस डैनियल ब्रायन, ठीक है। तो ऊपर 1+ रे मिस्टीरियो वर्सेस डैनियल ब्रायन अपॉन अंडरटेकर वर्सेस डैनियल ब्रायन, मतलब दो इसको माइनस करने का और इसको माइनस करने का। इस तरीके से मैंने ये रट्टा मारा फॉर्मूला, और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें बस क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, बिगिनिंग वैल्यू चाहिए, टाउ अपवर्ड कितना जाएगा, डाउनवर्ड कितना जाएगा, ठीक है। बिगिनिंग वैल्यू से इतना अपवर्ड करके देखेंगे 62.5 है, डाउनवर्ड करके देखेंगे 40 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रेसलिंग लगा के लोग की मैथ्स वगैरह लगा के मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो 17.5 60% से जाएगा, तो जो नंबर है उसको हम पीछे लाएंगे रिस्क फ्री रेट से। इस तरीके से आप सॉल्व करते अपने दिमाग में बिठा दो। मैं जब वीडियो कर रहा हूँ तो मेरे साथ में सॉल्व करो, एंड आई एम श्योर कि आपका भी सॉल्व हो जाएगा।